सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज से मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका कि नाम है आई एम सो लकी। गाइस, पहले ही मैं इस सीरीज के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये सीरीज थोड़ी हरम वाइज सीरीज होने वाली है जो कि थोड़ी थड़की टाइप है, बट लेकिन इसकी स्टोरी काफी ज्यादा औसम है। इसीलिए मुझे यकीन है कि आपको इसे देख करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट लेकिन अगर आप लोग ऐसी सीरीज को देखना पसंद नहीं करते हैं तो आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके 2 एपिसोड्स तो देख ही लें ताकि इससे आप चॉइस कर पाए कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। उसी के साथ अब शुरू करते हैं हमारी ये नई सीरीज को। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक स्कूल से होती है जिसकी की छुट्टी हो चुकी होती है, जिसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की ओर जा रहा होता है और ये लड़का यही हमारी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी जब हमारा हीरो अपने घर की ओर जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे उसकी एक दोस्त दिखाई देती है जिसके पास में एक लड़का खड़ा होता है और वो लड़का उससे कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। टियान मिंग, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। टियान मिंग कहती है कि मगर लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। उसी वक्त हमारा हीरो उस ओर जाता है और उस लड़की से कहता है कि क्यान, चलो चलते हैं, घर जाने का वक्त हो गया है। तभी वो लड़की भी हमारे हीरो को देख खुश होते हुए कहती है कि लिन फेंग। तो अब इसी के साथ हमारे हीरो का नाम भी हमें रिवील हो गया है, उसका नाम लिन फेंग है। अब हम लोग भी इसे लिन फेंग ही कहा करेंगे। तो अब लिन फेंग क्यान का हाथ पकड़ कर उसे ले जाते हुए कहता है इस लड़के को इग्नोर करो और मेरे साथ चलो। इधर वो लड़का जियांग भी ये देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुको, अभी अभी तुमने इससे क्या कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत कूल हो। इधर लिन फेंग उसकी बात सुन कहता है कि अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। इधर वो लड़का कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और इतना कह करके वो लिन फेंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिन फेंग उल्टा ही उस लड़के के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है। उस लड़के से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा कूल हूँ। फिर लिन फेंग और कियान वहाँ से चले जाते हैं। कियान बोलती है फेंग तुम ठीक हो ना। लिन फेंग बोलता है कि कियान, तुम्हें क्यों लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। कियान कहती है कि जेंग काफी सारे गैंगस्टर्स को जानता है, मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लिन फेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। और फिर वो कियान के सिर को सहलाते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए फाइट लड़ी है, आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया और तुम चिंता मत करो, तुम बस घर जाओ। कियान कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। न कहकर फिर कियान अपने घर पे चली जाती है। इसके बाद लिन फेंग की ओर दिखाया जाता है, उसे डर के मारे काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। फिर वो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि जियांग के पास काफी सारे गैंगस्टर दोस्त हैं, अगर उसे हेल्प करने के लिए कोई मिल गया तो मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाऊंगा और काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद फिर लिन फेंग कहता है कि मगर लेकिन वो मुझे मार के ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। तो अब इधर लिन फेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, मगर लेकिन जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता है। लिन फेंग कहता है कि आखिर कौन है यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा। तभी ऊपर से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे ऊपर। इसके बाद लिन फेंग उस बंदे को देख उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो बंदा कहता है कि क्या तुमने मेरे बारे में नहीं सुना, मैं हूँ युन लाओ द मैच मेकिंग गॉड। इसके बाद हमें युन लाओ के बारे में बताया जाता है कि ये एक मैच मेकिंग गॉड हैं जो कि एक लव मैसेंजर हैं और ये कपल्स को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करते हैं। तो अब इधर लिन फेंग युन लाओ की बात सुन करके थोड़ी देर के लिए थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर लिन फेंग कहता है कि तुम वही युन लाओ हो ना, चाइनीज इतिहास वाले, आखिर तुम यहाँ पे मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। युन लाओ कहते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ कि कल तुम लड़ते लड़ते मरने वाले हो। लिन फेंग कहता है कि तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है जिससे कि मेरी कुछ हेल्प हो पाए। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल टेक्निक या कुछ और होगा, मगर लेकिन मैं गलत था। युन लाओ हंसते हुए कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अभी इसी वक्त इस्तेमाल करो। इतना कहकर के युन लाओ लिन फेंग को एक कार्ड देते हैं। लिन फेंग उस कार्ड को देख करके कहता है कि व्हाट द हेल, वन नाइट स्टैंड कार्ड, ये क्या मजाक है। युन लाओ कहते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है, क्या तुम जानते हो कि तुम 9 बार ह्यूमन लाइफ में रिबॉर्न हुए हो और तुम 8 जिंदगियों तक वर्जिन ही मरे हो, और अब अगर तुम कल भी वर्जिन ही मर जाते हो तो ये तुम्हारा 9वीं बार होगा जो कि तुम वर्जिन ही मर जाओगे। और ये कार्ड जो मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ ये कोई फेक एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अब जब तुम कल मरने ही वाले हो तो तुम्हारे पास आज रात का चांस है, इस नंबर पर कॉल करो और अपने 9 जन्मों के वर्जिनिटी कर्ड्स को तोड़ डालो। ये सुन लिन फेंग थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं 9 जिंदगियों से वर्जिन हूँ। ये सच भी है तो ये पास्ट तो सिर्फ पास्ट ही है, मैं इस तरीके से किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी वर्जिनिटी को लूज करने वाला नहीं हूँ, और अगर कभी मुझे इसको लूज करना भी है तो मैं किसी अपने लव वन के साथ ही अपनी वर्जिनिटी को लूज
लूज करूंगा। ये सुन युनलाओ अपने मन में कहता है कि मैं सारी दुनिया के कपल्स को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़का 8 जन्मों से वर्जिन ही मरा है। अगर ये ऐसे ही अपना रिकॉर्ड बनाता रहा तो मेरी ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएगी, इसीलिए मैं कैसे भी करके इसे कल मरने नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी वर्जिनिटी को लूज कर दे, इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी ही होगी। अब मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर इतना कह करके युनलाओ अपने पास से एक बुक निकालते हैं जिसको वो लिन फेंग को देते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा लकी डे है, मैं तुम्हें ये लकी लव बुक गिफ्ट में दे रहा हूँ। इतना कह करके फिर युनलाओ वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें लिन फेंग के हाउस का दिखाया जाता है। लिन फेंग अपने कमरे में बैठा हुआ अपने फोन में देखते हुए सोच रहा होता है कि उस गॉड ने गायब होने से पहले मुझसे कहा था कि ये लव बुक एक इमोर्टल ट्रेजर है, इससे तुम सारी डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट और टेक्निक्स को कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें लड़कियों के साथ अपनी बॉन्डिंग को बढ़ाना होगा। अब जब तुम इस लव बुक के ओनर बन गए हो तो तुम्हें इसके मिशन और टास्कों को पूरा करना होगा, जिन्हें कंप्लीट करने पर तुम्हें पीच ब्लॉसम पॉइंट्स मिला करेंगे। उन पॉइंट्सों का यूज करते हुए तुम अपने मार्शल आर्ट लेवल को बढ़ा सकते हो, साथ ही काफी सारे ट्रेजर को भी पा सकते हो। इसलिए अब मैं होप करता हूँ कि तुम इसका यूज करते हुए अपनी वर्जिनिटी को लूज जरूर से कर लोगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार फिर तुम कभी भी ह्यूमन लाइफ में रीइंकार्नेट नहीं हो पाओगे। फिर इतना सोच करके लिन फेंग अपने फोन की ओर देखता है। उसके फोन में एक ऑटोमेटिकली ऐप इंस्टॉल होता है, जिसे देख करके लिन फेंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, आखिर ये ऐप मेरे फोन में क्या कर रहा है। ये इसलिए है कि उस गॉड ने जाने से पहले उस बुक को एक लाइट बीम के रूप में मेरे फोन में ऐप के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। इसके बाद लिन फेंग उस ऐप को खोलते हुए कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ऐप में है और ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि उन्होंने इनके बारे में बताया था कि ये एक रियल इमोर्टल ट्रेजर है। इसके अंदर हर तरीके की स्किल्स हैं, मेडिसिन, इन्फॉर्मेशन, मार्शल आर्ट, कुकिंग, आर्ट्स, इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, बिजनेस एंड अपीयरेंस, सब कुछ इसके अंदर है। अब लिन फेंग इन सब के बारे में पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके फोन में एक इन्फॉर्मेशन आती है और वो कहती है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है और उस मिशन में लिखा होता है कि इस मिशन का रैंक बी है, जिसमें कि तुम्हें कियान के अंडरवियर के कलर को देखना है। तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब ये पढ़कर के लिन फेंग के हाथों से वो फोन नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं कि सच में ये रियल है कि नहीं। तो अब इतना कह करके लिन फेंग कियान के घर की विंडो के ऊपर नॉक करने लगता है, क्योंकि ठीक उसके घर के साइड में ही होता है। अभी कियान भी उस आवाज को सुन करके अपने मन में कहती है कि आखिर इतनी रात को कौन आ गया है। फिर वो जैसे ही पर्दा हटा करके देखती है तो उसके सामने लिन फेंग खड़ा होता है। लिन फेंग कियान से कहता है कि हेलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर कियान भी लिन फेंग को देख कहती है कि हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ, आओ और आकर के सीट पर बैठ जाओ। लिन फेंग कहता है कि नहीं, उस पर तुम बैठ जाओ, तुम अपना होमवर्क करती रहो, मैं बेड पर बैठ जाता हूँ, मैं तो तुम्हें बस यहाँ पर देखने के लिए आया हुआ हूँ। तो अब ये सुन कियान कहती है कि लिन फेंग, जब से हम हाई स्कूल में हैं तब से तुम यहाँ पे बेहद कम ही आए हो, तो मुझे बताओ कुछ हुआ है क्या। लिन फेंग कहता है कि नहीं, कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, मैं सो नहीं पा रहा था, किसी को देख रहा था जिससे कि मैं कुछ बात कर सकूं। फिलहाल तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो पहले, तब तक मैं यहीं पर बैठा हूँ। कियान बोलती है ठीक है, और फिर इतना कह करके वो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए बैठ जाती है। दूसरी ओर लिन फेंग घबराते हुआ उठ करके कियान की ओर जाने लगता है और फिर वो कियान के पीछे खड़े होकर के अपनी पूरी मेहनत से कियान के चेस्ट की ओर देखने की कोशिश करता है। फिर कुछ देर मेहनत करने के बाद लिन फेंग आखिरकार कियान की ब्रा के कलर को देख ही लेता है और फिर वो वहाँ से जल्दी से जाते हुए कहता है कि कियान मुझे याद आया कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कियान बोलती है कि मेरा बस हो ही गया, और क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसलिए तुम मुझसे बात करना चाहते हो। लिन फेंग कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब नींद आ रही है। और ये कहते हुए लिन फेंग की नाक से ब्लीडिंग भी हो रही होती है। इसके बाद लिन फेंग वापस अपने घर पे आ जाता है और अपनी नाक की ब्लीडिंग को साफ करने लगता है। जिसके बाद लिन फेंग अपने फोन को बाहर निकालता है। फिर वो अपने फोन को देखते हुए कहता है कि सच में मुझे एक्चुअली में 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट्स मिल गए हैं, ये तो बिल्कुल सच है। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं सबको करने में फेल हो गया तो मैं सच में मारा जाऊंगा और फिर से ह्यूमन लाइफ में रीइंकार्नेट नहीं हो पाऊंगा। और लेकिन उसने जो कहा वो सच हुआ, तो इसका मतलब तो मैं कल मारे जाने वाला हूँ। फिर लिन फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि ये किताब तो सच में काफी
काफी ज्यादा पावरफुल है और इसका मतलब तो ये भी है कि मैं अपने इन 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट्स को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। इसके बाद फिर लिन फेंग अपने फोन में से आयरन क्लॉक टेक्निक को चॉइस करता है जो कि उसे सिर्फ 3 पॉइंट्स में ही मिल जाती है। फिर इतना कह करके वो अपने 3 पीच ब्लॉसम पॉइंट्स से उस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपनी ओर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे माइंड में एक नॉलेज है मगर लेकिन मुझे कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है, क्या मैंने सच में इस टेक्निक को मास्टर कर लिया। इसके बाद फिर लिन फेंग अपने बेड पर लेटते हुए सोचता है कि जैसा कि इस आयरन क्लॉक टेक्निक के बारे में बताया गया है, अगर ये टेक्निक वैसी ही निकलेगी तो मैं कल से कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहूंगा और अब मुझे बिल्कुल भी कल का इंतजार नहीं हो रहा है। फिर लिन फेंग अपने मन में आगे कहता है कि कल से तो लड़कियों को समर यूनिफॉर्म पहननी मैंडेटरी है और लड़कियों की समर यूनिफॉर्म तो काफी ज्यादा औसम होती है। फिर वो ये सब सोचते सोचते हंसते हुए वहीं पर सो जाता है। इसके बाद फिर अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद दिखाया जाता है वहाँ पे बाहर जांग आ जाता है और अपने एक दोस्त से कहता है कि अब क्लास खत्म हो गई है और वो रास्कल बस आने ही वाला है, इसीलिए प्लीज उसे पीट पीट करके एक अच्छा लेसन सिखाना। तो इतना कहने के बाद उस लड़के को बताता है कि ये लड़का तो राइट साइड में है, वही वो लड़का है। तो फिर उसके साथ वाला लड़का भी लिन फेंग को देख लेता है और अपनी सिगरेट फेंक करके लिन फेंग की ओर जाने लगता है। फिर वो लिन फेंग को आवाज लगाते हुए कहता है, हे आगे वाले कमीने बच्चे। तो लिन फेंग भी जैसे उसकी आवाज सुनता है तो वो पीछे मुड़ करके देखता है। तभी जैसे ही लिन फेंग पीछे की ओर मुड़ता है तभी वो लड़का लिन फेंग को एक जोरदार पंच मार देता है। फिर वो लिन फेंग को देख करके हंसते हुए बोलता है कि मेरे से पंच खाने के बाद तुम अभी भी अच्छी तरीके से खड़े हो, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम मेरे साथ मिलकर के काम करो और अगर तुम्हें स्कूल में कोई भी परेशान करता है तो तुम सिर्फ मेरा नाम ही ले देना, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। इधर लिन फेंग उस लड़के की बात सुन करके उसका हाथ अपने कंधे पे से हटाते हुए उससे कहता है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता। तो ये सुन करके वो आदमी गुस्से में कहता है कि अब ज्यादा भाव मत खाओ। फिर वो इतना कह करके लिन फेंग के पेट में एक जोरदार पंच मार देता है लेकिन इस वजह से लिन फेंग को कुछ भी नहीं होता है। तभी लिन फेंग भी बदले में उसकी ठोड़ी पर एक जोरदार पंच मारता है जिसे देख क्यान और वो लड़का दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि लिन फेंग के पंच की वजह से वो लड़का काफी दूर जाकर के गिरता है और फिर लिन फेंग उससे कहता है कि अब बताओ क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहोगे कि नहीं। इधर वो लड़का जैसे ये सुनता है तो अपने पास में पड़ी एक ईंट को उठाते हुए लिन फेंग से कहता है कि तुम भले ही मेरे पंच से बच गए लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इससे कैसे बचते हो। फिर वो इतना कह करके उस पत्थर को लिन फेंग की ओर फेंक देता है लेकिन वो पत्थर जैसे ही लिन फेंग से टकराता है तो वो पत्थर भी वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। फिर बचे हुए हिस्से को पकड़कर लिन फेंग कहता है कि अब जब तुम्हारा हो गया है तो अब मेरी बारी है। इधर वो लड़का लिन फेंग की ये बात सुनकर के काफी ज्यादा घबरा जाता है और लिन फेंग के सामने झुकते हुए उससे कहता है कि मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफेंड करने की हिम्मत की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा और मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो भी कुछ तुम मुझसे कहोगे, इसलिए प्लीज मुझे मत मारो और मुझे जाने दो। अब लिन फेंग उस लड़के की इतनी माफी सुन करके उस पत्थर को वहीं पर नीचे फेंक देता है और फिर वहाँ से क्यान को अपने साथ ले जाते हुए उस लड़के से कहता जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें आज माफ करता हूँ लेकिन याद रखना जो भी कुछ तुमने आज मुझसे कहा है फ्यूचर में मुझे कुछ जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। इतना कह करके लिन फेंग वहाँ से चला जाता है जबकि पीछे बैठा वो लड़का कहता है कि यस बॉस, आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे मैं उनको मानूंगा। तभी जियांग भी उस लड़के के पास आता है और उससे कहता है कि ब्रदर डोंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डोंग कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं बस अभी मरने ही वाला था, वो तो अच्छा है इस लड़के ने मुझे छोड़ दिया। इधर इतना कह करके वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं कि वहीं पे एक दीवार के पीछे से उन लोगों की ये सारी फाइट को एक लड़की भी देख रही होती है जिसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की लिन फेंग की फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए कहती है कि आयरन क्लॉथ और कुंग फू, और फिर वो अपनी एक डायरी में भी लिखती है कि लिन फेंग जो कि एक काफी अच्छा कुंग फू एक्सपर्ट है, सच में ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस लड़की के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब ये लड़की कौन है और आगे लिन फेंग के साथ क्या होता है उसे देखने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि मुझे इसके आए के एपिसोड एक्सप्लेन करने चाहिए या नहीं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।